बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। एक दुआ है कि खुदावन, अगर जैसे ही हम इस दुनिया की भीड़ में जाते हैं, आपको बताएं, आपको बिगाड़ने के लिए शैतान लग जाते हैं कि कैसे करके इनको हम बिगाड़ दें, कैसे करके इनका जीवन खराब कर दें। पर मैं धन्यवाद करता हूँ जब हम खुदावन में बने रहते हैं ना, अपने आप को उस कुम्हार के पास। कभी आपने देखा होगा, में लिखा है कि मैं कुम्हार के घर गया और मैंने देखा कि वो कैसे मिट्टी को पहले खोदता है, फिर उस पर उसको खूब गोड़ता है, फिर उसको में पानी डालता है, उसको भिगो देता है। उसके बाद क्या कर होती है, मिट्टी बहुत मुलायम हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जैसा चाहता है वैसा बर्तन उससे बनाता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि खुदावन आज आपको बनाए? क्या आप चाहते हैं कि खुदावन आज मेरी मिट्टी तैयार है, प्रभु आज मेरी इस मिट्टी को एक रूप दे, एक आकार दे, जिससे खुदावन मेरी नहीं वन तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जैसा तू बनाना चाहता है वैसा मुझे बना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल सकते हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जल्दी से वचन निकालें, भजन संहिता निकालें। शाम 119 119 एंड 132 वर्स हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसकी 132वीं आयत। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे तेरी रीति अपने नाम के प्रीति रखने वालों से है, जैसे तेरी रीति अपने नाम से प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर दया कर। मेरी ओर फिर कर मुझ पर दया कर। हालेलुया। दाऊद ने लिखा है इस बात को, और उसने बोला है, प्रभु जैसे तेरी रीति अपने नाम से प्रीति रखने वालों से है। हालेलुया। मालूम, खुदावन जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो खुदावन से मोहब्बत करते हैं, मालूम उनके लिए कुछ रीति हैं, उनके लिए कुछ प्लान है, उनके लिए कुछ नियम हैं। अगर आप उस परमेश्वर को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि खुदावन आपको बरकत दे, तो उसके कुछ प्लान है जो आपको पूरे करने होते हैं, उसके कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। तब आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यूँ बोले कि हाँ, जब हम उसकी रीति पर चलते हैं तब खुदावन जो अपने नाम के निमित्त प्रीति रखता है हमको आशीष देता है। एक चीज है रीति, और दूसरा उसके नाम से प्रीति रखना। अगर हम उससे नाम से प्रीति रखेंगे तो वो अपनी रीति के अनुसार हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि एक नियम है जो हमको फॉलो करना है, और आपको बताएं, आप जब उस नियम को फॉलो करते हैं, जब उस नियम को मानते हैं, तब परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, ये दाऊद इस बात को बोल रहा है, इसका मतलब कि दाऊद को पता है कि खुदावन के पास कुछ प्लान है मेरे लिए, खुदावन के पास कुछ है जो मुझसे वो कहना चाहता है, ताकि वो मुझे और बढ़ाए, ताकि वो मेरी समस्याओं को दूर करे, ताकि वो मुझे आज़ाद करे, और वो चाहता है कि हम उस रीति को जान सकें। मैंने कहा कि आज हम उस खुदावन के वचन से आशीष पाएंगे और बोलेंगे, खुदावन ये वचन मेरे लिए है, प्रभु ये वचन मेरे लिए है। मालूम, खुदावन जो 2000 साल पहले था, जिसने जो वायदे किए थे, वो वायदे आज भी हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। पर एक कंडीशन है, एक रीति है, एक नियम है जो हमको मानना पड़ता है। मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण, उसका 7वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। लिखा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। लिखा है कि वो विश्वास योग्य ईश्वर है। लिखा है कि जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लिखा है कि उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता रहता है। आपने भी गाना सुना ना, पीढ़ी से
पीढ़ी तक। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब हम उसके वायदों को मानते हैं, जब उसके नियमों पर कान लगाते हैं, जब उसके नियमों पर चुनौती करते हैं, तो आपको बताएं कि उस खुदावन की आशीषें पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवन में आती रहती हैं। हालेलुया। जब हम खुदावन की नियमों पर कान लगाते हैं तो उसके वायदे जो उसने इब्राहिम से किए, जो उसने यूसुफ से किए, जो उसने इसहाक से किए, वो सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बोले प्रभु आज ये मेरे लिए है, आज प्रभु मैं इसको लेके जाऊंगा और उन वायदों को अपने जीवनों में पूरा होते हुए देखूंगा, क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया है कि प्रभु तेरे नियमों के खुलने का है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब उसका वचन आएगा तो आपको बताए आप प्रकाशमान हो जाएंगे। जब उसका वचन आएगा तो आप कुछ और ही मनुष्य बन जाएंगे, क्योंकि वो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आज उस मिट्टी को गोदे और आज उस मिट्टी से कुछ बर्तन बनाए। और जब खुदावन हाथ लगाएगा, आपको बताऊं, बिगड़ेगा नहीं बर्तन। जब खुदावन हाथ लगाएगा आपके बच्चों में तो बिगड़ेंगे नहीं आपके बच्चे। जब खुदावन आपके परिवार में हाथ लगाएगा तो किसी की औकात नहीं कि आपके परिवार को छू भी सके, क्योंकि पता है कि वो सेनाओं के यहोवा के लोगों को छू रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। जरूर यह है कि हम उस बात को जाने, उस बात को माने कि आखिर है क्या, उसकी रीति आखिर है क्या, क्या करें ऐसा हम, या परमेश्वर की ऐसी कौन सी रीति जिसके बारे में ये दाऊद बता रहा है कि जैसे तेरी रीति अपने नाम से प्रीति करने वालों के साथ होती है, वैसे ही मेरे लिए साथ भी हो। मेरे साथ जल्दी से निकालें। इसकी 13th वर्ष पढ़ें इसी में जी, 7वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। व्यवस्था विवरण देखिए, उसकी कुछ रीतियां हैं, आप चाहे तो उसको नोट कर लेगा। लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो तुझसे प्रेम रखेगा, दूसरा तुझे आशीष देगा और तीसरा तुझे गिनती में बढ़ाएगा। ये 3 रीति उसकी हैं। आप इसको कहीं नोट कर लें कि वो तुझे प्यार करेगा, वो तुझे आशीष देगा और तुझे गिनती में बढ़ाएगा। प्यार करेगा, बोले प्यार करेगा, आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। हालेलुया। ये उसकी रीति है जो वो हम अपने प्रेम करने वालों के ऊपर लागू करता है। जब हम खुदावन से प्रेम करते हैं तो ये उसके नियम हमारे जीवन में लागू होना शुरू हो जाते हैं। कैसे हम खुदावन से प्रेम करें, कैसे उसकी रीति हमारे जीवन में आ जाए। और मैं विश्वास करता हूँ जब हम उस बातों को सुनेंगे, जब उन बातों को मानेंगे कि खुदावन हमसे प्यार करता है, खुदावन हमसे प्यार करता है, वो हमें आशीष देता है। अतः जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या बोल सकते हैं या कि खुदावन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, ऐसा कोई है? पर जो बैठा है यहाँ पर वो बोल सकता है खुदावन ने मुझे आशीषित किया है ना, उसने मुझे आशीषित किया है। और एक जगह लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है। उस खुदावन ने हमें चुना है ताकि वो हमको आशीष दे, बरकत दे और अपनी रीति को हमारे जीवनों में पूरी करें। ऐसा निकालें, उत्पत्ति निकालें, उसका 26 चैप्टर और 1 to 4 हम लोग पढ़ेंगे जी, 1 से लेकर 4 तक जी। और एक लिखा हुआ है, उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। जी, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। जी जी, और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा
और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मतलब खुदावन ने पहले इसके पिता अब्राहम से बातें करी और अब वो इसहाक से बातें कर रहा है। जब अकाल है, जब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। भाई उसने वायदा किया था कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ाएगा, पर आज के दिन वो अकाल के दिनों में है। पर अब वो फलिश्तियों के राजा के पास उधर गया हुआ है और वहाँ पर जाकर वो बात कर रहा है और परमेश्वर ने उससे बात करी। खुदावन खुद उसके पास आके बात करा। इसका मतलब क्या है कि खुदावन पहले अपनी रीति को पूरा करता है। उसने लिखा कि उसने उससे प्यार किया, इसलिए वो इसहाक के पास आकर उससे बातें कर रहा है कि तू एक काम कर, यहीं पर बसा रह। जी आगे लिखा हुआ है, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और लिखा है कि तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान करूंगा। आपको याद है यही वादा उसने किससे किया था? इब्राहिम से किया था। और यही वादा आज खुदावन इसहाक से कर रहा है। वो अपने वायदों को भूला नहीं है। वो परमेश्वर अपने वायदों को भूला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरी रीति पर चलेगा वो आशीष पाएगा। और खुदावन की पहली रीति यहाँ पे पूरी होती है कि कैसे उसने इसहाक से प्यार किया और उसने उसको आशीष दी। मालूम अकाल के दिनों में है, लेकिन सुनेगा कि आशीष कैसे मिलेगी। आगे पढ़ते जाए उसके, और मैं तेरे वंश को, हाँ, लिखा है कि सारी जातियां तेरे कारण अपने को धन्य मानेंगी। जी जी, और जो बातें इब्राहिम ने मानी थी उन सब की ब्लेसिंग्स अब उसके संतान पर आने वाली हैं। हालेलुया। आज आप खुदावन में हैं, आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, खुदावन में बने हुए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आपकी आशीषें आपकी संतानों पर जाएंगी। आमीन। आपकी ब्लेसिंग्स आपके औलादों पर होंगी और आप उस खुदावन की रीतियों को जब पूरा करेंगे, देखेंगे अपने जीवन में, जब उससे आप प्यार करेंगे। लिखल क्या था वहां पर कि प्रभु आपको प्यार करेगा, आशीष देगा और बढ़ाएगा। यहाँ पे लिखा ना कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और तेरे वंश का लिखा हुआ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेंगे। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहा करेंगी। अगर आप इसके आगे जाएं तो खुदावन ने के अनुसार ये उस नगर जिसका नाम गरार है, इसहाक वहां पर रहने लगा। अकाल के दिन भले हैं, पर उसने खुदावन की बात को सुना और वहीं पर बसा रहा, वहीं पर उसने काम को पूरा किया। इसकी 12वीं आयत में जाएं, इसकी 12वीं आयत निकालें, और लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। अकाल के दिन है, पर खुदावन के अनुसार इसने अपने काम को करना शुरू किया। उस देश में जोता बोया। प्रभु के लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष आए, एक काम करना बड़ा जरूरी है, वो है काम। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आशीष कहाँ देगा? वो लिखा ना कि वो तेरे हाथों के कार्यों को आशीष देगा। अगर खाना सामने रखा हो, बोले कि अपने आप से मेरे मुंह के अंदर आ जाए, नहीं, आपको उठाकर खाना पड़ेगा। खुदा के लोगों, अगर चाहते हैं कि बीमारी दूर हो जाए तो ज़रूर ये बात है कि हमें खुदावन के हुजूर आना पड़ेगा। हमें अपने आप को नीचे झुकाना पड़ेगा। जब आप बीमार से त्रस्त हो, जब आपके पास दिक्कतें हो, एक काम करें, खुदावन के पास आए। लिखा है कि कर्म बिना विश्वास, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं जाऊंगा नहीं खुदावन के भवन देखना, वो मेरे घर पे आशीष देगा। मैंने पढ़ा था एक जगह कि वो आपके घर पे आशीष देगा। खुदा के लोगों, काम करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए खुदावन के भवन में आना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम खुदावन के भवन आते हैं तो प्रभु की आंखें हम पर लगी रहती हैं, है ना? प्रभु की आंखें लगी रहती है। आपको लिखा है कि वो आपके, अगर व्यवस्था विवरण निकालें उसका 28वां अध्याय और 12वीं आयत पढ़ें, अगर आप जल्दी से व्यवस्था विवरण उसका 28 एंड वर्स 12, तो वहां पे एक बात लिखी है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि सींचेगा। यहोवा आपके लिए उस आकाश की उत्तम बरकत को खोल लेगा आपके लिए। आपको याद है कि कैसे खुदावन ने आकाश को खोल दिया था? आपके लिए भी खुलेगा। एक काम करें,
कई बार हमारा विश्वास ना अंधे टाइप का हो जाता है। अब ये कैसा विश्वास, अंधा तो होता नहीं है। एक जगह लिखा हुआ है कि अगर तू बीमार है, बीमार को वैद्य की आवश्यकता है। कितने लोगों ने पढ़ा है? बीमार को वैद्य की आवश्यकता है। पर कई लोगों की बड़ी जिद होती, नहीं मैं तो भीलूंगा नहीं, मैं दुआ में ही रहूंगा, बाकी मैं कहीं नहीं जाने वाला। खुदा ये नहीं कह रहा है कि आप अपना अंधा विश्वास बना के रखें अपने जीवनों में, पर वो कहता है काम करो, कर्म करो। आप जाओ डॉक्टर के पास, खुदावन आपको चंगा करेगा, वो बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे रहो और बोलो नहीं प्रभु तू बचा ले, प्रभु तू बचा ले। एक काम करना पड़ेगा, आपको इलाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि बीमार को वैद्य की आवश्यकता है। अकल कौन देगा डॉक्टर को? यीशु मसीह। चंगा कौन करेगा? दवा भले खाएंगे, चंगाई वही देगा, पर कर्म बहुत करना पड़ेगा आपको। लिखा है कि अकाल के दिनों में उसने जोता बोया। अरे क्या हम इब्राहिम के बेटे हैं, इसहाक है, और हमसे करे कि जोतो बो? क्यों जोते हुए भाई? मेरे मालूम बाप कौन था? अब्राहम था मेरा बाप। खुदावन आपने उसको आशीष दी थी, वो पूरी आशीष मुझे ऐसे मिल जाए? नहीं, अकाल के दिन आ गए खुदा के लोगों। अगर हम खुदावन में चल रहे हैं तो हमारे लिए सब दिन बराबर होने वाले नहीं हैं। कभी ऐसा भी आएंगे कि आपके जीवन में अकाल भी आएगा, कभी आप मसीह में चलते जाएंगे, उसके बाद भी बरकतें शायद ना हो, शायद आप बीमारी से गुजर रहे हो, शायद आपके हालात अच्छे ना हो, शायद आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। आप बोले नहीं मैं मसीह में चल रहा हूँ और मेरे लिए चीज़ें खराब हो रही हैं। खुदा के लोगों, अकाल आएगा आपके जीवन में, क्योंकि इसहाक के जीवन में आया। पर वो ऐसा नहीं कि इसहाक इब्राहिम का बेटा था तो कुछ नहीं होने वाला, सब आशीषें रहेंगी। नहीं, उसको भी एक दिन ऐसा आया जब उसको जोतना पड़ा। लिखा है कि उसने उस भूमि को जोता बोया, उसने काम किया, उसने खुदावन के वायदों को पूरा किया। लिखा है कि वो तेरे हाथों के कार्यों को आशीष देगा। जहां आप हाथ लगाएंगे वहां पर वो चीजें फल जाएंगी, क्योंकि हाथ तो आपका होगा पर करने वाला वो परमेश्वर होगा। तो जरूर है कि हम परमेश्वर के काम को करते करते अपने जरूर है कि हम अपने उन चीजों को करने के लिए अपने काम में हाथ बढ़ाएं। लिखा है कि अकाल के दिनों में, यहां पे लिखा था, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में, क्योंकि खुदावन का वायदा पूरा होता है। खुदावन प्यार करता है, आशीष देता है। उसने इसहाक को प्यार किया, उसने इसहाक को आशीष दी। उसी अकाल के दिनों में उस खुदावन ने इसहाक के फसल को 100 गुना फल दिया, है ना। आगे लिखा हुआ है और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उन्नति होती चली गई, उन्नति होती चली गई, यहां तक कि अति महान पुरुष हो गया। खुदावन का धन्यवाद हो कि जैसे ही हम खुदावन की बातों को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसकी रीतियां हमारे जीवन में पूरी होना शुरू हो जाती हैं। पहला काम है हमें खुदा से प्यार करना है, और जैसे हम उसको प्यार करते हैं खुदावन भी हमसे प्यार करता है। लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। कहाँ मिल जाए? आज मैं उस आराधना में जाऊंगा, शायद खुदावन हमें वहाँ मिल जाए। आज मैं उस संगति में बैठूंगा, एक विश्वासी के साथ जाऊंगा, आज मैं किसी के लिए दुआ करूंगा, हो सकता है खुदावन आपको वहाँ मिल जाए। लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है। एक समय ऐसा भी आएगा शायद खुदावन ना मिले, एक समय ऐसा भी होगा शायद हम अपनी तकलीफों में हो, हम दुआ कर रहे हो और अब उस समय हमारी दुआ सुनी ना जा रही हो, पर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप बने रहें। भले अकाल के दिन हो, जो उसमें जोतिए, उसमें बोइए, और एक समय आएगा कि खुदावन आपको उसी वर्ष आशीष देगा। आमीन। खुदावन आपको उसी वर्ष आशीष देगा। और आगे लिखा हुआ है, और जब इसके आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दासियां हुई, तब पलिस्ती उससे डाहा करने लगे। जहां पे वो रह रहा था पलिस्ती में, वहां पर लोग उससे जलने लगे कि ये कैसा इंसान है कि अभी कुछ सालों से काम करना शुरू किया और सबसे ज्यादा बढ़ गया। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? लोग कहने लगते ना कि अभी तो ये मसीह में चलना शुरू हुए, इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए? पर आपको बताना चाहते हैं, जब परमेश्वर आपको प्यार करेगा तो उसकी आशीषें आप पर ही होंगी, कहीं और नहीं जाने वाली है। अब मालूम लिखा है कि जब वो आशीष देने पर आए तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आगे लिखा हुआ है
जितने कुएं उसके पिता इब्राहिम ने दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से ढांप दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो चला है। खुदा के लोगों, जिस देश में रहने के लिए आया था, आज उस देश के जो महान जो प्रधान है उससे कहीं ज़्यादा सामर्थी हो गया है, क्योंकि खुदावन ने इसको प्यार किया, आशीष दिया और मल्टीप्लाई किया। परमेश्वर ने इसको आशीष दिया और मल्टीप्लाई किया। और अब ये कह रहा है कि इसका जो अबीमेलेक है वो कह रहा है कि तू इस देश को छोड़कर चला जा, क्योंकि तू मुझसे ज़्यादा सामर्थी हो गया है। एक राजा कह रहा है कि तू मुझसे ज़्यादा बढ़ गया है। खुदा के लोगों, बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम खुदावन में बने रहते हैं, खुदावन की रीतियाँ हमारे जीवन में पूरी होना शुरू हो जाती हैं। और आगे लिखा हुआ है, आगे अगर पढ़ते जाएं इसकी 18वीं आयत में लिखा है, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे, इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए। और हो क्या जा रहा था, जो कुएं उसके पिता ने खुदवाए थे, और क्योंकि अकाल के दिनों में कई बार पानी नहीं होता, सूखा होता है, खाने को नहीं होता है, पर बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं होता है, तो ज़रूरी था कि भाई उस समय उन कुओं को खोदा जाए जहाँ से एक जल का सोता निकले, ताकि हमें एक अच्छी फसल मिले और उसमें हमारी बढ़ोतरी हो सके। और आगे लिखा हुआ है, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे, इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। अगर इसकी 22वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। पर मालूम इसके बीच में क्या हुआ कि जो कुआं वो खुदवाता था, जो अपने दासों के बोल के खुदवाता था, ये आते थे पलिश्ती, बोलते थे कि ये मेरी ज़मीन में लगा खुदा हुआ है, तो ये कुआं अब मेरा हो गया है। अगर इसकी आप 19वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि ये जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़ते थे। कुआं खोद रहा है इसहाक, और अब झगड़ कर ये पलिश्ती को बोला कि नहीं, ये कुआं मेरा है, ये कुआं मेरा है। हो सकता है मेहनत आप कर रहे हो और लोग बोले नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरी आशीषें हैं, ये चीज़ें मेरी हैं, ये डेजिग्नेशन मेरी है, ये कुर्सी मेरी है। मेहनत आपने करी है और लोग चाहते हैं कि वो उसका फल कोई और ले। इसहाक ने बोला ठीक है, जाने दो, ले लिया है, कोई बात नहीं, दूसरा कुआं खोदेंगे। और उसने दूसरा कुआं खोदा, फिर तीसरा कुआं खोदा। आपको बताया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया खुदावन में, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे आशीष देता है और वो मुझे मल्टीप्लाई करेगा, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मेरे ब्लेसिंग्स को बढ़ाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, लोगों ने शायद आपके कुओं को भरना ढांपना शुरू किया है। कई बार होता है ना, पैर खींचना जिसको बोलते हैं, ये बहुत बढ़ रहे हैं, इनके पैर खींच लो, इनको गिरा दो, कि बिजनेस को डाउन कर दो। को बताना चाहते हैं, करने दीजिए, उनको जो जतन करना है करने दीजिए, क्योंकि आपको मालूम आपके पीछे कौन खड़ा है, वो सेनाओं का यहोवा खड़ा है। भले ही लोगों ने आपके पैर खींच लिए हो, पर वो आपको ऊपर कर देगा, क्योंकि लिखा है कि उसने हमें पूछ नहीं सिर ठहराया है। और वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और उसकी रीतियां हमारे जीवन में कब पूरी होती हैं, जब हम उस परमेश्वर को प्यार करते हैं। लोगों ने कुएं बंद कर दिए हैं, आपके ब्लेसिंग्स आना बंद हो गई हैं, मत डरिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रभु में जुटे रहिए। आपको मालूम लिखा है, अभी एक बार अच्छा गा रहा था वरुण भैया का, कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि आपको पता है कि आपका छुड़ाने वाला वो परमेश्वर यहोवा है। क्या चीज़ें आपकी बंद हो गई मुझे नहीं पता, किन बीमारियों ने आपके उन कुओं को ढक दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जो आपके बंद कुओं को भी खोल सकता है। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप जहां जाएंगे आशीषें वहां आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बताएं, लोगों ने सोचा शायद आशीष उस कुएं में है जो इस इसहाक ने खुदवाए थे, पर आपको बताएं, इसहाक जहां जहां जाएगा वहां वहां पानी निकलेगा, जहां जहां इसहाक पहुंचेगा वहां वहां आशीष आएगी। खुदा के लोगों, आप उस इसहाक की तरह ही हैं, उसकी आशीषें आप
आप पर है, आप जहां जाएंगे वहां आशीषें पहुंच जाएंगी। आपको एक अच्छी बात आपको याद होगी, भजन संहिता 23 उसकी 6ठी आयत, जल्दी से निकाल के पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 उसकी 6ठी आयत, जहां पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जी। लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, जहां मैं जाऊंगा भलाई करुणा मेरा पीछा करती रहेगी, जहां मैं बैठूंगा वहां वो भी होगा। मतलब आप जैसे जैसे जाएंगे खुदावन आपकी के साथ भला रहेगा। लिखा है कोई ये सब चीजें ना, लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, फिर संसार की सब तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लिखा है यूं ही मिल जाएंगी। खुदा के लोगों एक काम करें, करुणा और भलाई आपका पीछा करेगी, करुणा और भलाई आपका पीछा करेगी, क्योंकि आपका जो सोर्स है ना वो परमेश्वर यहोवा है, उसकी रीतियां हैं, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब हम उसकी रीति पर ध्यान लगाते हैं, इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि खुदावन मुझसे प्यार करता है, वो मुझे आशीष देगा और वो मुझे मल्टीप्लाई करेगा, वो मुझे बढ़ाएगा। और आपको बताएं, कोई नहीं जो आपको रोक सके, कोई नहीं, कि उसने ठान लिया है आपको आशीष देने के लिए, तो कोई नहीं जो आपको खींच सके, क्योंकि वो परमेश्वर का वायदा है। और लिखा है कि उसकी एक भी बिंदु बिना पूरी हुए मिट नहीं सकती। हालेलुया। निश्चय करुणा, भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी। जेनेसिस 17वां अध्याय निकालें, उत्पत्ति 17वां अध्याय उसकी 2री और 4थी आयत जी। उत्पत्ति 17वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 2 और 4। लिखा है उसने कहा है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। जी जी जी। और तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। ये वही रीतियां हैं जो उसने इसहाक से बोली थी और उसके बाप इब्राहिम से बोली थी। वो खत्म नहीं हुई अभी। क्या बोल सकते हैं प्रभु मेरे लिए भी ऐसा होगा, प्रभु मेरे लिए भी ऐसा होगा, प्रभु तेरी रीतियां मेरे जीवन में पूरी होंगी, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे आशीष देता है और तू मुझे बढ़ाता है। हालेलुया। और मालूम, जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो एक चीज़ हमारे जीवन में पूरी होती है कि परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में आना शुरू होता है। अगर आप हिब्रू निकालें, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं आयत, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 13 एंड 14। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जी जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया। लिखा है कि जब इब्राहिम से उसने प्रतिज्ञा करी थी इन बातों के बारे में, तो लिखा है जब कैसे मैं इस बात को मानूं। लोग कहते हैं ना कि कैसे मानूं, कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, कैसे मानूं। तो उसने लिखा है कि उसने शपथ खाकर, लिखा है कि अपने से बड़ा किसी को उसने नहीं जाना, कोई था ही नहीं, तो किसकी शपथ खाता। लिखा है, आगे लिखा हुआ है, तब उसने तब लिखा है कि तब परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। ऐसा नहीं कि उसका वादा झूठा हो गया, पर लिखा है वो अपनी ही शपथ खाकर बोलता है कि नहीं, मैं तुझे आशीष दूंगा। आपको मालूम, इसहाक के साथ उसने यही वादा किया है, उसने इब्राहिम के साथ भी यही वादा किया है। और अब हम नए नियम में पढ़ रहे हैं इस बात को, है ना, कि कैसे उस बात को खुदावन ने पूरा किया, पूरा होने दिया कि हाँ, हर एक बात जो मैंने वादा करा है वो सब पूरा होगा। और उसने खुद अपनी शपथ खाई है इस बात के लिए। अब उससे बढ़कर कौन हो सकता है खुदावन के लिए। इसका मतलब वो वायदे हमारे जीवन के लिए हैं। और आप बोलिएगा इस बात को कि प्रभु तूने वायदा किया है और तू ना तो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है।
एक कदम आपको बढ़ाना होगा। खुदा के लोगों, खुदाबंद तो तैयार है वो सब चीज़ें पूरा करने की। एक कदम आपको बढ़ाना होगा, आपको जाके कुआं खोदना होगा, आपको जाकर मेहनत करनी होगी। खुदाबंद आशीष देगा ज़रूर। यूहन्ना 3:16 आप सबको रटा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। 17वें आयत में क्या लिखा है? अच्छी बात है, हम लोग रट लेते हैं है ना? परमात्मा लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर का प्रेम रीति का पहला, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। आशीष हमारे लिए यीशु क्या है? एक आशीष है। अगर यीशु हमारे जीवन में है तो आशीष है। अगर यीशु हमारे परिवार में है तो आशीष है। अगर यीशु हमारे नौकरी में है तो आशीष है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मल्टीप्लाई कर दिया उसने, अनंत जीवन दे दिया उसने। एक एक बात यीशु मसीह की हमारे जीवन में पूरी होना चाहती है। मालूम, मैंने एक खादिम से इस बात को सीखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आशीष भाई ने भी सीखा था, मुझे याद है अभी तक, कि उन्होंने बोला जब कोई आपके पास समस्या, जब कोई कठिनाई आए, या जब आपके पास कोई ऑप्शन हो कि मैं क्या चुनूं, वहाँ पर यीशु को बीच में ले आइए। किसी ने आपको गाड़ी से बहुत तेज़ से ठोक दिया है, आपकी गाड़ी पूरी पीछे से टूट गई है और आप गुस्से में झुल्ला के बाहर निकले हैं। अब तो मैं इसको कुछ सुनाऊंगा ज़रूर, इसने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया है। एक काम करें, यीशु मसीह को उस दौर पे ले आइए और पूछिए, यीशु मसीह आप होते तो क्या करते? क्या करता है यीशु मसीह? माफ़ करता है ना? क्या गाली के बदले गाली देता? अगर कोई आपको बहुत चलता है आपसे कि यार ये तो मेरा एकदम लगता है कि मेरी टांग खींचने पर है, या फिर होता ना ऑफिस में कई बार लोग टांग खींचते हैं कोई बढ़ने वाला होता है, चुगलीखोर इसको बोलते हैं ना, चुगली कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आपको बताएं, एक काम करिएगा, यीशु को ले आइएगा उसके बीच और उससे पूछेगा, यीशु मसीह आप होते तो क्या करते? आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं ना कि प्रभु आप हमसे बात नहीं करते। कभी किसी ने सुना है? अपने बच्चों से सुना होगा, मैंने सुना है। तो कहते पापा कैसे प्रभु आपसे बात करता है, कैसे यीशु मसीह आपसे बात करता है? एक काम करें, यीशु मसीह को अपनी सिचुएशन के बीच में ले आइए और तब पूछे, प्रभु आप होते तो क्या करते? जवाब आपको मिलेगा तुरंत। हालेलुया। जवाब आपको मिलेगा। जब बीमार हो तब यीशु मसीह के पास ले आइएगा और बोले, प्रभु यीशु मसीह आप होते तो क्या करते? और यीशु मसीह बोलता, लाजर उठ, और लाजर कब्र से बाहर निकल आता। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके पास वो बेहतरीन गिफ्ट है, वो यीशु मसीह है, तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। अगर आपके पास वो यीशु है, अगर आपके पास वो प्यार है, कोई लिखा है कि उसने हमसे प्यार करेगा, he will love us, वो हमसे प्यार करेगा, he will bless us and multiply, वो आशीष देगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ये रीति हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। खुदा के लोगों, बस एक काम करना है, उस खुदावन से प्यार करना है। अगर हमने उस खुदावन से प्यार कर लिया, ये सारे वायदे हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है। हालेलुया। उसके वायदे पूरे होंगे, पर एक कदम आपको बढ़ाना है कि अपने आप को उसके हुजूर ले आना है। कैसे समय निकालें, कैसे क्या करना है? जब आप खुदावन को प्राथमिकता देंगे तो ज़रूर से आपके पास समय भी होगा चर्च आने के लिए, आपके पास चीज़ें भी बन जाएंगी, आपके लिए रास्ते भी हो जाएंगे। पर एक काम बहुत ज़रूरी है कि हमको उस परमेश्वर से प्यार करना है। और मालूम, बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा कि कैसे खुदावन हमसे प्यार करता है, कैसे उसने अपनी रीति को पूरा किया जब लोगों ने उसकी बातों को नहीं माने। मिसाल निकाल लें योना की किताब और उसका पहला अध्याय निकालें, उसकी एक और दूसरी वर्स पढ़ें। जी, योना जी।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। खुदावंद तो प्यार करता है, पर अब ये एक बात कह रहा है कि उठकर उस शहर नीनवे को जा, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब लोगों ने यहाँ पर खुदावन को महत्व देना कम कर दिया है। लोग कुकर्म कर रहे हैं, खराब चीज़ें कर रहे हैं, या खुदा को छोड़कर उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बना ली हैं। जब तो खुदावन ने इस बात को देखा, तब इसके मन में आया, प्रभु के मन में, कि अब जाकर मुझे इस नीनवे को नाश करना है, बर्बाद करना है। और उसने अब इस योना को भेजा कि जाए और यहाँ पर जाके प्रचार करे कि अब ये नीनवे नाश हो जाएगा। एक मौका दिया कि तुम जाओ, नीनवे जाके प्रचार करो कि अगर आपने इस बात को मान लिया। मेरे साथ निकाल के पढ़ें इसका, अगर 3 अध्याय जी, इसका 3 अध्याय निकालें, 3 अध्याय, और उसकी हम लोग 4 आयत पढ़ेंगे। 3 अध्याय 4 आयत लिखा हुआ है, और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया। और लिखा है कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जी, आगे लिखा हुआ है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। इस खुदावन, ये जो नगर है, जो नीनवे है, यहाँ पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बस जब खुदावन ने इस योना को भेजा, तो मालूम लिखा हुआ है कि लोगों ने इसकी बात को मान लिया कि इससे पहले हम नाश हों, इससे पहले हम बर्बाद हों, हम खुदावन एक काम करेंगे, हम अपने आप को दीन करेंगे, हम अपने उन खराब लतों को छोड़ देंगे, हम अपने उन बुरे कर्मों को छोड़ देंगे, अब हम अच्छे काम करेंगे। और लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर है, प्यार करता है। और जब परमेश्वर ने, लिखा है कि इन बातों को देखा, अगर इसकी 8वीं आयत पर लिखा है, तब मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। और मालूम, जैसे ही ये प्रचार हुआ, लोगों ने वैसा ही किया, और परमेश्वर के लोगों ने उस बात को मान लिया। उन्होंने उन गलत कामों को करना छोड़ दिया, और अब ये दीन हो गए हैं। लोगों ने अपना टाट ओढ़ लिया है, वो अब उपवास करने लगे हैं। और मालूम लिखा है कि जब उसने इस बात को देखा, जब खुदावन ने इस बात को देखा कि लोगों ने मेरी बात को मान लिया है, लोगों ने उस प्रचार को मान लिया है, अब वो अपनी रीति को पूरा कर रहा है। मैं तुझसे प्यार करूंगा। अब वो नीनवे को प्यार कर रहा है, अब वो नीनवे को तबाह नहीं करेगा, अब वो नीनवे पर आशीष देगा, क्योंकि उसने अपने वायदों को बोला है और वो पूरा होगा ज़रूर। पर आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसका, अगर 4 अध्याय में जाएं तो लिखा है कि जब योना ने देखा कि नीनवे पर दया करी गई है, तो योना को बड़ा गुस्सा आया कि ये प्रभु, आपने तो बोला था इसको नाश करूंगा, और आपने अब इसको माफ़ कर दिया है, अब आप इस नगर को नाश करने वाले नहीं है। बहुत झुलाया कि यार क्यों मुझे भेजा था, क्यों मुझे वापस उस नगर भेजा था, जब तुझे माफ़ी करना तो पहले माफ़ कर देता। पर मालूम उसके पास एक रीज़न था कि ये जाए और इन पर ताकि वो उस कुकर्म से फिरे, ताकि वो बुरी आदतों से फिर जाए, इसलिए जाकर उसने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद अगर शायद योना ना जाता तो शायद इनका जीवन ना बच पाता, अगर प्रचार ना होता तो शायद ये माफ़ किए ना जाते। पर क्योंकि उन्होंने उस बात को मान लिया है, इसलिए खुदावन ने इस नीनवे पर अपने प्रकाश को, या जो बोले अपने प्यार को, फिर से उड़ेल दिया है। जो नाश करने पर था, अब वो बचाने पर आ गया है। जो नाश करना चाहता था, वो अब बचाने के लिए युक्ति बता कि कैसे मैं बचा लूं। और जब लोगों ने टाट ओढ़ लिया, अपने आप को दीन कर लिया, तब उसने इस नीनवे को बचा लिया। योना को बड़ा बुरा लग गया कि कैसे। और मालूम, बड़ी स्टोरी बड़ी अच्छी है। लिखा है कि जब
योना वहाँ से झुल्ला के बाहर निकल आए कि मैं उस नगर में नहीं जाऊँगा। वहाँ पे खुदावन तो परमेश्वर ने मेरी बात को नहीं माना। और लिखा है जब वो बाहर निकला तो खुदावन ने कहा तो ठीक है, अभी तुम्हारी अकड़ को ठिकाने लगाता हूँ। और उसने एक काम किया, उसने एक पेड़ बड़ा किया और जब सवेरा हुआ तो वो उसी की छाया में लेट गया, आराम करने लगा। बहुत अच्छा लगा कि यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है पेड़ के नीचे, क्योंकि मैं तो उस नगर से बाहर आया हूँ। और अब क्या हुआ कि खुदावन ने ऐसा किया कि गर्म हवा चलने लगी और एक ऐसा कीड़ा बनाया ताकि वो उस पेड़ को खा ले, खराब कर दे। और उस पेड़ को उस कीड़े ने काट दिया, खराब कर दिया। और अब जो धूप है वो सीधे योना के मुंह पे लग रही है। अब इसको और गुस्सा आ रहा है कि यार एक तो मैं अच्छे से छाया से मैं लेटा हुआ था और अब ये पेड़ है जो सूख गया है, अब ये चीज़ें हैं जो खराब हो गई हैं, अब ये इस कीड़े ने उस पेड़ को खराब कर दिया है। अब वो बहुत गुस्सा आ रहा है कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। खुदा ने उससे एक बात बताई कि इस पेड़ को ना तूने लगाया, ना तूने बढ़ाया और ना ही तूने इसे पानी डाला, इसके खराब होने से तुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। और तू चाहता है कि मैं उस निनवे को, जो मेरे लोग हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, मैं उनको नाश कर दूं। नहीं, जैसे ही हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, खुदा के लोगों आपको बताएं, परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में वापस आना शुरू होते हैं। वो आपसे प्यार करना शुरू कर देता है, वो आपको आशीष देना शुरू कर देता है, वो आपको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। पर कब? जैसे ही हम अपने आप को दीन कर लेते हैं, जैसे ही अपने आप को नीचे ले आते हैं, खुदावन हमें ऊपर बढ़ाना शुरू कर देता है। एक बात याद रखें कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आशीष देता है और मल्टीप्लाई करता है। ये बात अपने जीवन में एकदम नोट कर लें कि और कोई है ही नहीं। लिखा है कि तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, किसके पास हम जाएंगे। तो कितना अच्छा खुदावन है जो कई बार हमें माफ़ करने के बाद भी, सोचे निनवे को एकदम नाश करने पर था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने पश्चाताप किया वैसे ही परमेश्वर ने उनको माफ़ किया। यशाया निकालें उसका, यशाया चैप्टर 40 एंड वर्स 11, 40वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। बस इसको बोल के मैं ख़त्म करूँगा जी। यशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 11वीं आयत जी। उसका 14th चैप्टर 40वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। लिखा है कि वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा और लिखा है कि भेड़ों के बच्चों को अपनी गोद में लिए रहेगा। कितना अच्छा हो कि हमारा परमेश्वर हमको अपनी गोद में ले, हम एक बच्चे की नहीं उसके पास जाएं और वो खुदावन अपने पास समेट ले। हालेलुया। खुदा के लोगों, सिंपल सा एक मैटर है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके हुजूर आना है और उसकी रीतियाँ, जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जैसे तेरी रीति अपने नाम से प्रीति रखने वालों के संग होती है, वैसे ही तू मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद को पता है कि उसकी रीतियाँ क्या हैं, पर शायद हम भूल गए हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, वो यीशु हमसे प्यार करता है। और इससे बड़ा आप क्या दाम उसका लेंगे कि उसने अपने इकलौते बेटे को, या यूँ बोले कि यीशु मसीह ने खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया। लिखा ना कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूँगा। मैं खुदा का धन्यवाद करते खुदा के लोगों, आपके पास ऑप्शन है कि आप उस यीशु मसीह के पास आ जाएं और ये सारी रीतियों को अपने जीवन में पूरा होने दें। क्या कि वो हमसे प्यार करता है, बोल सकते हैं मेरे पीछे, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें आशीष देता है और वो हमें बढ़ाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसका वो एक एक वादा हम सब प्यार करने वालों के साथ बना रहेगा। मेरे को सुनेंगे भाई अनीश से कि वो आएँ और दुआ में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू संदीप भाई। आई एम सॉरी मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, पर खुदा का धन्यवाद करता हूँ। माइक है तो आप मुझे सुन पाएंगे। बहुत खूबसूरत आयत है जहाँ से शुरू किया था 119
और उसकी 132वीं आयत, एक थोड़ा सा एक बस इन्होंने बहुत खूबसूरत आपके सामने भोजन रखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक फ्लेवर बस मैं डालना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। इंग्लिश में लिखा है Psalms 119 verse 32। खुदा का दास कह रहा है, टर्न टू मी एंड बी ग्रेशियस टू मी आफ्टर योर मैनर विथ दोज हु लव योर नेम। अगर मैं इसे हिंदी में आपको बताना चाहूं साधारण शब्दों में तो कह रहा है, परमेश्वर मेरी तरफ अनुग्रह के साथ उस तरीके से मुड़िए जिस तरीके से आप उनकी तरफ मुड़ते हैं जो आपसे प्रेम रखते हैं। हमारे घर में हमारे बच्चों को शिकायत होती है, 2 बच्चे अगर घर में होते हैं तो उनको शिकायत होती है, मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती हैं, पापा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे याद आ रहा था जब दोनों बच्चे छोटे थे हमारे और हमने इन्हें स्कूल में डाला, उस क्लास में लगभग 40-45 बच्चे थे। वी सेंट देम टू अ स्कूल, अ प्लेवे स्कूल, और इनका पहला दिन था। छोटे थे, 2.5-3 साल के होंगे। 2.5-3 साल के बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना। हमारे कलीसिया के बच्चे देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। इसके बड़े भी प्यारे लगते हैं, बड़े ये ना सोचे वो प्यारे नहीं लगते। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इतने ढेर बच्चों में, मैं स्कूल के बाहर एक शीशा था और मैं नहीं चाहता था जेडन और बैथल मुझे देखें क्योंकि वरना वो स्कूल में रुकेंगे नहीं। तो मैं शीशे में से झांकता था, रुक जाता था उसके बाद। तो मैं देखता था कि 40-45 बच्चे हैं पर मेरी निगाहें सिर्फ 2 बच्चों के ऊपर क्यों हैं? क्योंकि वो 2 बच्चे मेरे अपने हैं और वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। 40-45 बच्चे होते हैं पर आप कभी नोटिस करेगा, आप स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, आजकल तो 40-45 छोड़ दीजिए, हजारों बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहा होता है, पर आपकी आंखें हजारों बच्चों को नहीं देख रही होती हैं। आपकी आंखें आपके एक लौते पर होती हैं। ये निकल रहा होगा, अभी गेट से ये बाहर आ रहा होगा। यहां पे भजनकार कह रहा है, परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि से मुझे ऐसे देख जैसे तू उनको देखता है जो तुझसे प्यार रखते हैं। कई बार जलन होता है ना, हमको तो इतना प्यार नहीं करते जितना आप उनको करते हैं। हाँ, इसलिए शायद क्योंकि वो व्यक्ति भी ज्यादा प्यार करता है। कई बार शिकायतें हमारे पास बहुत होती हैं खुदा बाप से, खुदा बाप वैसा नहीं करते हैं। आप खुद खुदा का खादिम यहाँ पे कह रहा है जैसे आप, मैंने देखा है आप अपने प्रेम करने वालों की तरफ कैसे देखते हैं, आपका अनुग्रह कैसे उनकी तरफ रहता है, मुझे भी वैसा ही चाहिए, मुझे भी वही चाहिए। तरीका सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मलाकी 3:16 में लिखा है ये तरीका। मलाकी 3:16 में लिखा है, जब परमेश्वर के भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। कहां बातें करी? दे वर नॉट प्रेइंग, दुआ नहीं कर रहे थे, उपवास पे नहीं थे, मीटिंग में नहीं बैठे थे। लिखा है परमेश्वर के भय मानने वालों ने आपस में, कुछ भय मानने वाले बैठे थे, वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग। आप समझ लीजिए मैं और आप घर पे बैठे हो, क्या क्या बातें करेंगे हम लोग, सब इधर उधर की बातें करेंगे, आपस में बातें कर रहे थे। लिखा है परमेश्वर ध्यान धर कर उनकी, कैसे हो रहा है? क्योंकि जो बात करने वाले हैं वो खुदावन का भय मानने वाले हैं। आप उससे मोहब्बत करके देखिए, मैं उससे मोहब्बत करके देखूं, वो ऐसी दृष्टि हमारी तरफ करेगा जैसे भाई बता रहे थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, और उसके बाद न जाने कितने सेवकों पे उसने करी है। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इस खादिम के द्वारा हमसे बात करी, हमें अपना वचन दिया। लॉर्ड, यू स्पोक टू अस
And our hearts are full of thanksgiving, Lord, that even today, when we talk, the people, those who fear your name, when we talk, Lord, you listen to us. धन्यवाद करते हैं आज भी जब तेरा भय मानने वाले आपस में बात करते हैं तो आप ध्यान धर कर हमारी सुनते हैं। आज चाहते प्रभु संदीप भाई पे तेरा अनुग्रह बना रहे, जो योजनाएं तूने इनके लिए करी हैं, इनके परिवार के लिए करी हैं, वो कायम रहे। ये तेरा वही चेहरा देखने पाए जिसके विषय में आज इन्होंने प्रचार किया है, जैसा तू अपने प्रेम करने वालों की तरफ करता है। ना केवल ये, लेकिन हमारी पूरी कलीसिया तेरे उस चेहरे का दीदार करने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।